राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी 15वां अध्याय और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। 5वां। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। आदि। 5वां श्लोक है, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पूर्ण रूप से साधना ही है। यही श्लोक हमारा लक्ष्य है। और ये श्लोक हमारा मार्गदर्शक है, हमारा गुरु भी है। जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए। एक और विचित्र समस्या होती है। जब आप पूर्ण मन से, बुद्धि से इस ओर चल पड़ेंगे, तो आपकी कामनाएं पूर्ति होने लग जाएंगी। जब पूर्ण मन से चलेंगे, तब कामनाएं पूर्ति होंगी। कि मैंने कुछ नहीं चाहिए, तो कामना जो थी पहले वो पूर्ति होने लग जाएगी। एक कोई अध्यात्म विज्ञान है, वो विशेष उसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माया लड्डू देने लग जाती है। जो पहले लड्डू भक्ति कर रहे थे ना, और तो लड्डू नहीं मिल रहा था। अब अब लड्डू को ही छोड़ दोगे, तो माया लड्डू देने लग जाएगी कि तू मेरे पास बैठ, ये खा, मेरे पास रह, तू बड़ा अच्छा बच्चा है। तो हम विचार करें, मम्मी भी अच्छी मिल गई है,
माया रूपी मम्मी भी अच्छी मिल गई हम, अब मज़े करते हैं, लड्डू खाते हैं। पर नहीं, अगर यदि संसार से वैराग्य हो गया है, संसार से उदासी आ गई है, तब ये पूरा श्लोक जो है, उसको आत्मसात करके हम अपने मार्ग को दृढ़ता से पालन कर सकते हैं, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान जी कह रहे हैं, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। भगवान जी किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। श्रोता भी भगवत रूप है, वक्ता भी भगवत रूप है, बीच में ज्ञान भी भगवत रूप है। कोई दो वस्तु तो है नहीं। इस लीला को कोई अपनी सद्मति से समझ सकते हैं, लेकिन तर्क करने से समझ नहीं आए। तो ये पूर्ण रूप से साधना है। देखिए फिर से मुझे जो समझ आता है उसके आधार पे कह रहा हूँ। यदि श्लोक का पूर्णता से पालन करूं, तो मेरा हठ योग भी सिद्ध हो जाएगा। मेरा भक्ति योग भी सिद्ध हो जाएगा। मेरा कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा। विवेक की स्थिति रहती हो बन जाती है। तो जैसे महाराज जनक ने कहा, ठीक है, संसार मिथ्या है, तो पढ़े-पढ़े भी क्या करूं? क्या करूंगा पढ़े? दूसरों की सेवा कर लेते हैं, व्यवहार कर लेते हैं। फिर मैं अपनी स्थिति में रहूंगा, तो व्यवहार तो क्रिया से होगा ना। और क्रिया और मन और बुद्धि जुड़ेगी साथ में, तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, चित्त को प्रसन्नता होगी। देखिए, आप सब जब घर में सफाई करते हैं, तो चित्त प्रसन्न होता है। करवाने से कम होता है, पर करने से ज़्यादा होता है। आप रसोई की सफाई करें स्वतः, तो चित्त प्रसन्न होगा। करवाने से तो उतना नहीं होगा। तो ये कर्म है जो, इसलिए महात्मा लोग सारा काम स्वतः ही करते हैं। बहुत साल पहले मुझे इस बात की समझ थी, परंतु मैं कर नहीं पाता था। अब जम्मू में रहने लग गया, तब तो सब करता हूँ यहाँ पे, तो उससे अनुभूतियाँ होती। उसी तरह यदि आप चित्त परमात्मा में आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म योग ही होगा। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण के शुद्ध का अर्थ है मन में प्रसन्नता आएगी। और जो जिसको विवेक नहीं होगा, वो ये विचार करेगा, हाँ, मैं उठ के इसको क्यों पानी पिलाऊं, खुद पी लो। मैं ये क्यों करूं, ये गांधी डालते रहते हैं, इत्यादि ऐसे घरों में देखता हूं, आसपास भी देखता हूं। तो इस तरह से ये कोई विवेक नहीं। अरे शरीर है मशीन की तरह, इसको काम ले लो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और प्रसन्नता चित्त में आ जाएगी। मैंने
दिया है, लिया नहीं है, ये भाव जब आ जाएगा, क्योंकि लेने की इच्छा ही नहीं है, तो अपना वात्सल्य बढ़ा के सेवा हो जाए, लेकिन सावधान आसक्ति ना हो जाए। ये भी आसक्ति ना हो जाए कि मैंने इसको इतनी मेहनत से बनाया, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। इतना किया सब परिणाम अच्छा नहीं निकला। ना इसके काम आया, ना मेरे काम आया। तो जो परिणाम अच्छा निकलना, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं, किस विचार से कर्म कर रहे हैं, तो कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा। सारी बात का ये भाव है कि कर्म योग भी सिद्ध हो जाए। भक्ति योग और ज्ञान योग, ये दोनों एक साथ है। भक्ति भी यही है, ज्ञान भी यही। वो ज्ञान कैसा, जो परमात्मा से प्रेम ना कराए, परमात्मा की चाह ना कराए, उस ज्ञान को क्या करना है हमने? हुँ? तो ये श्लोक ऐसा अद्भुत है, जिसे लगता ही नहीं गीता जी में कोई ऐसा श्लोक होगा जो हमारी दिव्य दृष्टि खोलने वाला नहीं है। शास्त्र ही समझ लेना, यही दिव्य दृष्टि है। यदि शास्त्र रूपी आँख नहीं अब हमारे पास, तो हम अंधेरे में भटक रहे हैं। मोह ममता राग द्वेष में ही उलझे रहेंगे, और वही अंधेरा है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह निशा सब सोब निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक कल्पनाएं करते रहते हैं, स्वप्न यही है उनके, कि अनेक कल्पना करते रहे। और कल्पना सभी हमारी अज्ञान बुद्धि से, मोह ममता से होती है। उसका अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना प्रारब्ध है। हमारी कल्पना से कुछ नहीं होगा। बस इतना जरूर है, हम ऋणी हैं, ऋण से मुक्त होना है। जो हमारी संतान होके पैदा हुए संबंधी हैं, सब इनके ऋणी हैं। ये अपना लेने आए, इनको देना है, लेकिन भगवत बुद्धि से। वो कह देते हैं ना कि नहीं, स्यापा काटो, दो इनको। नहीं, ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो हमने लिया है, देना है प्रेम से, और सेवा बुद्धि जैसे भी हो, भगवत भगवत बुद्धि ना छूटे हमारी। नहीं तो कर्म योग रह जाएगा, भक्ति योग रह जाएगा। भगवान तो अर्जुन को यही सिखा रहे हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरा ये है, आगे तो और भी श्लोक कई आएंगे, पर जो माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, क्योंकि तुमने एक लीला ही करनी है युद्ध की। युद्ध में क्रोध भी करेगा, तो वैसा ही अभिनय का क्रोध होगा। यथार्थ मूर्खता वाला क्रोध नहीं होगा। इसलिए शास्त्र रूपी आंख को समझ करके इन सभी क्रियाओं से हमें बाहर निकलना है। और जो जहां खड़ा है, जहां बैठा है, जिस स्थिति में है, इसको परमात्मा का दिया हुआ मान लो। अगर ऐसी बुद्धि हो जाती, कर्म कर्म सिद्धांत भी छोड़ दे, परमात्मा का दिया हुआ मान लो, तो उसी में प्रसन्न हो जाओ। अब देखिए ना, जंगल में, गांवों में एक महात्मा एक झोपड़ी के अंदर प्रसन्न रहता है, कुछ होता नहीं, कीड़े मकोड़े भी, सांप बिच्छू भी साथ ही रहते हैं।
कुछ होता नहीं उसके पास, भिक्षा माँगता है, फिर आके रहता है, कोई वस्तु इसे ढंग की भी नहीं होती उसके पास और भूख की समस्या रहती। तो वो भी प्रसन्न रहता है अपने विवेक से, अपनी भक्ति से, वो गृहस्थियों से अधिक प्रसन्न होता है। तो हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ हमने अपने विचार से इतना कलेश क्यों बनाया हुआ है? हाँ, हमारी स्थिति ठीक नहीं है जी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बस इतना चाहिए, अन्न-पानी चाहिए और परमात्मा का धन्यपाद बात करते रहो। परमात्मा को भजो भाई, तुम्हारी कुटिया जैसी है, सबसे बढ़िया है। हुँ, क्योंकि बहुत बड़ा घर भी लेके, बहुत नौकर-चाकर लेके तुम्हें भजन करोगे क्या? जब उनकी चौकीदारी करोगे। बात कहते-कहते बड़ी दूर चला गया हूँ। वो तो मान और मोह से रहित हो। दूसरों से छोटा क्यों मान रहे हो भाई? अपने आप को दूसरों से छोटा क्यों मान रहे हो? तुम तो आत्म तत्व है, वो भी आत्म तत्व है। बीच में धन का ही फ़र्क है जो। तो जो धन का फ़र्क मान कर के अपने आप को छोटा मान रहे हो, ये मूढ़ता, अज्ञता है। क्योंकि इसी को तुम बढ़ा रहे थे मान के लिए, वो बढ़ नहीं पाया। इसलिए नहीं बढ़ पाया कि भगवत कृपा हो गई। भगवत कृपा क्या है? वो तितिक्षु ब्राह्मण का देखिए, जब धन नष्ट हुआ तभी उसको भगवत चिंतन हुआ, नहीं तो धन की चौकीदारी करता रहता था। तो वही हम काम करते हैं, चौकीदारी ना करें घर वालों की, ना किसी की, सेवा बुद्धि रखें, सेवा बुद्धि रखें, प्रसन्न रहें। जितना जो कोई कर दे, जैसा कर दे, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जंगल में रहते हुए कितनी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ भी तो भजन करते हैं। वहाँ तो इसलिए जाते हैं कि जैसे महाराज भरत गए थे जंगल में, इसलिए गए थे कि मेरे घरवालों से आसक्ति जो है वो छूट जाए। तो अपने विवेक विचार से जहाँ बैठे हो वहाँ भी छोड़ सकते हो आसक्ति। हाँ, जंगल में जाने से ये तो निश्चित है, सरल हो जाता है काम। इस चीज़ की अनुभूति है कि परिवार वालों से दूर रहने से बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और फिर कई बार आपसे बोला कि मरना अकेले चाहिए, कोई ना हो पास, कोई ना पास हो, परमात्मा की याद आए। नहीं तो हिला-हिला के पूछे, "क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?" अपनी आवाज़ें मेरे हमारे कान में डालेंगे, हमें राम-राम भी नहीं बोल पाएँगे। बड़ी दूर चला गया हूँ मैं आज। सीताराम। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख-दुःख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए। उनको सुख और दुःख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान बैठे ये प्रकृति है, गुणों का वर्तन है, इसमें सुख-दुःख तो सिर्फ़ माना हुआ है, होता है ही नहीं। माना हुआ सुख-दुःख है। एक साधक किसी पहाड़ के पत्थर के नीचे बैठ के भजन करता है, तो अपने आप को राजा की तरह मानता है।
क्योंकि निरासक्त होता है, सुख दुख के द्वंद से रहित होता है, सुविधाएं नहीं चाहता वो, सिर्फ शरीर चलना चाहिए कैसे भी। इसीलिए लोग बड़ी बड़ी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की परिक्रमा तो सबसे बड़ी है। ऐसे वृंदावन 84 कोस, तो सुख दुख सहन करने के लिए यात्राएं होती है, यात्राएं होती है सुख दुख सहन करने के लिए। तो प्रयास करे, जीव को लगे तो अपना किसी न किसी तरह से अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए एकांत में भी रह सकता है, जैसे भी संभव हो स्थिति। क्योंकि अगर वृद्धावस्था है तो वहां पे वो बाहर जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी तो पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, शरीर में दवाई चाहिए, तो वो केयर तो अपने ही करेंगे। बस अपने चित्त को दृढ़ कर लें, अपना विवेक कैसा है वो काम करेगा हर परिस्थिति में। मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है। संख्या 6। उस परम पद को ना सूर्य, ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। ठीक, जो परम पद है वो तो प्रकृति का थोड़ी है, और ये सब प्रकृति में है, परा अपरा प्रकृति में। ये सब जितने देवी देवता हैं परा अपरा प्रकृति में, तो वो इस प्रकृति से परे है वो पद। तो उसको कौन प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाश है। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। वही मेरा परम धाम है, अर्थात हम सब जीवों का वही परम धाम है। सीताराम। संख्या 7। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, प्रकृति को अपना मान लेता है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा, जीव कैसे बना था? उसने प्रकृति को स्वीकार किया था। एक अहम शब्द प्राप्त हो गया, एक महत्त्व प्राप्त हुआ, अहम शब्द भी प्राप्त हो गया। उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई तो अहम शब्द भी प्राप्त हो गया। बस निर्माण हो गया। स्वीकार किया प्रकृति को उस तत्व ने, तो जीव बन गया। ये जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। और हम हैं क्यों? क्या? सनातन अंश परमात्मा के। बस यही नहीं जानते।
जिस तरह से कोई अपने घर को बच्चा भूल जाता है, कहाँ मेरा घर है, तो वो दुखी रहता है, दुखी हो जाता है, उसको बहुत पीड़ा होती है, भय होता है, भूख प्यास भी सताती है, अर्थात सब कुछ होता है। उसी तरह जीव जब प्रकृति को स्वीकार कर लिया, तो वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। ये स्थिति हुई पड़ी है हमारी, हम अपने आप को भूल गए। वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, शास्त्र और श्रुति स्मृतियों ने हमें रास्ता बताया कि तुम अपने घर को समझ लो, दुखी मत हो। तो यहाँ रास्ता कोई बता रहे हैं, वहां तो जाना ही नहीं चाहते। तो रास्ता क्या बताया कि तुम जो शरीर हो वो नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो जैसे तुमने शरीर को प्राप्त किया वैसे छोड़ना भी है। और यही श्लोक 5वां 6वां पूरी गीता में उसको बार बार इसी बात के ऊपर घुमा फिरा के यहीं पे लौटा रहे हैं, वहीं वापस ला रहे हैं। हम्म? जड़ चेतन का संयोग जो बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग बताया, प्रकृति पुरुष का यो संयोग बताया, इस सब का अर्थ क्या है? ये सही से जानकारी दे दी जाए कि तुम कौन हो और कहां से भूल गए। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मन। शरीर को ही अपना मान लेता है। संख्या 8। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर ले, ग्रहण करके ले जाती है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को, माने खुशबू अथवा बदबू जो होती है उसको गंध कहते हैं। जहां से कहीं और से वायु आई, वहां स्मेल बदबू है तो वो साथ लेके दूसरी जगह चली जाती है। ऐसे शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी उसमें चला जाता है। फिर से सुन लीजिए। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जो है, माने क्षेत्रज्ञ जो है, जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके वैसा स्वभाव मन बुद्धि, ये बात है।
कर्म इत्यादि वो साथ ले जाता है। फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। तो सब वहां पे अपनी गंध वहीं छोड़ता है। अपना स्वभाव उसमें ले आता है। इसलिए सबके स्वभाव अलग-अलग होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा-सा स्वामी जी का व्याख्या देख लेते हैं। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना, उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता। क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न एकदेशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है। बिल्कुल शास्त्रीय भाषा गहरी लिख देने से श्रोता उलझ जाते हैं, लेकिन बात सरल है। तत्व के द्वारा ही होना संभव है, एकदेशीय। समष्टि और व्यष्टि का जो शब्द है, व्यष्टि जब जीव व्यष्टि में आता है, कालादि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती आत्मा, ठीक है, परंतु जब ये आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, यही लिखना था, इतना ही। जब ये आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। बस स्पष्ट हो गया। तो जो हमारे स्वभाव है वो हमारे कर्म स्वभाव सब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। अभी भी जो हम कर रहे हैं वो सारे स्वभाव हमारे सूक्ष्म शरीर में आ गए। और ये साधना क्या है जो पीछे बता रहे 5वें श्लोक में, वैसा करने से सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है। वो साथ ले सब पकड़ा हुआ छोड़ देता है और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो सूक्ष्म शरीर में जो वासना इत्यादि धर्म कर्म सब कुछ जो हमने संग्रह कर लिया है, जिनकी शक्लें बार बार चित्त में बार बार देखते हैं, व्यवहार करते हैं, वो चित्त में बैठ गए हमारे, और वैसा ही रूप हो जाएगा। तो उन सबको भगवत चिंतन करते किसी को भी नहीं पकड़ना, किसी को चित्त में नहीं रखना। कितने ही अच्छे गुण हो, कितने ही बुरे गुण, किसी को चित्त में ही नहीं रखना है। ये जो हमने धर्म प्रेम, सिर्फ धर्म प्रेम जो पति पत्नी का भी होता है वो यहाँ तक होता है अंतःकरण शुद्ध के लिए, साथ में मरने जीने के लिए नहीं होता। उसका फल ही एक है, भगवत प्राप्ति, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है, आसक्ति मार्ग थोड़ी है, मोह का मार्ग थोड़ी अपनाना है। बस भगवत रूप एक पति पत्नी एक दूसरे की सेवा, भगवत रूप होकर के, लक्ष्मी नारायण होकर के एक दूसरे को इसी भावना से व्यवहार करते हुए निरासक्त रहते हैं और भगवती प्राप्त प्राप्त करते हैं। लैला मजनू बनने के लिए नहीं होता है। क्षमा करें, कुछ ज्यादा ही भूल गया हूं आज। तो क्योंकि इसी सब स्वभाव को छोड़ना है, साथ नहीं ले जाना है, तभी अंतःकरण शुद्ध और प्रसन्न हो पाए। नहीं तो ऐसी ऐसी जो वासनाएं साथ में लेके जाएंगे दूसरे शरीर में, बस जन्म होने वाला है और वहां फिर से यही काम शुरू करना पड़ेगा जैसे अभी किया हुआ, अभी जो प्राप्त हो रहा है। और फिर भी हम थक नहीं रहे हैं। सीताराम।
स्वामी जी कहते हैं वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी व्याप्त में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीर में जैसे वायु का दृष्टांत क्यों दिया? हवा यहां से चली, स्मेल ली, थोड़ी आगे चली तो स्मेल छोड़ देती, वहां नहीं रहती। तो हवा ही इस प्राण को, इस जगत को शुद्ध कर रही है। कितनी बड़ी सेवा कर रही है। सूर्य भी शुद्ध कर रहा है, इतनी बड़ी सेवा हो रही है। हम सूर्य को क्या दे रहे हैं? जल शुद्ध करता है, हम जल को क्या दे रहे हैं? अग्नि शुद्ध करती है, हम अग्नि को क्या उपकार कर रहे हैं? अग्नि के लिए क्या कर रहे हैं? इसी तरह आकाश भी शुद्ध करता है। इसलिए देवताएं देते ही रहते हैं, लेते नहीं। पर धन्यवाद तो करना चाहिए। उनका जो शास्त्रोक्त विभाग है, मैंने जो उनका सेवा पूजा वो करना चाहिए। महाराज जी म्यूट हो गए, अच्छा, आवाज नहीं आ रही। दीदी हो सकता कोई फोन आया होगा उनका ना, बंद नहीं हो जाता म्यूट है ना। म्यूट म्यूट तो नहीं हुआ। ये भी मैंने कहा शायद म्यूट हो मेरे गया। को नहीं आ रहा। कई बार ऐसे होता है ना, किसी को नहीं आता